जय हिंद। आज हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। आखिर हार्ट कैसे काम करता है, उसका वर्क प्रोसेस क्या है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी चीज को जानना चाहते हैं, तो उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। शेप और स्ट्रक्चर बात करें तो काफी सारे कवियों यानी पोएट्स के अनुसार उन्होंने अलग अलग पोएम्स में, कविताओं में, अलग अलग अपने लेखों में जिस तरीके से वर्णन किया, उनके अकॉर्डिंग हार्ट का स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार का है। बट हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो हम लोग हार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे नॉर्मल इस तरीके से हार्ट को ड्रॉ करते हैं। बट क्या सच में हार्ट इस प्रकार का होता है? तो इसका ऑब्वियसली आंसर है नहीं। हार्ट अगर इस प्रकार का नहीं है तो आखिर कैसा है? इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें हार्ट के पार्ट्स को समझना होगा। अगर किसी चीज की बल्क प्रोसेस को समझनी है तो उसके पार्ट्स क्या क्या, उसमें क्या क्या, किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड वेसल्स को। वेसल माने, अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखें तो वेसल शब्द माने होता है एक तरीके का बर्तन। और बर्तन का काम क्या होता है? बर्तन का काम है किसी चीज को उसमें रख के ले जाना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के लिए हम बर्तन का यूज कर सकते हैं। जैसे पानी भरा हमने, गिलास को लिया, एक बर्तन में हमने लिया गिलास। अब गिलास में पानी भरा और हमने इस कमरे से दूसरे कमरे तक, किचन से रूम तक ले जाने का काम किया उसके थ्रू। तो वो क्या हो गया? वेसल हो गया। सेम सेम उसी चीज को याद करो। ब्लड माने रक्त, ब्लड खून। उस ब्लड को ले जाने के लिए जो बर्तन यूज होता है उसे बोलते हैं ब्लड वेसल। समझ आया? आगे आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल होते कितने प्रकार के हैं? ये भी एक, ब्लड वेसल तीन है। सबसे पहला आर्टरी। आर्टरी को हिंदी में कहते हैं धमनियां। वेन, वेन माने होता है सिरा। और ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी माने होता है रक्त वाहिनी। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब इसमें भी सबसे पहले अपना क्या है? आर्टरी। तो हमें आर्टरी को समझना बहुत जरूरी है। आर्टरी को पढ़ने के लिए इसकी मेन वर्क प्रोसेस को समझना जरूरी है। मेन वर्क इसका क्या है, ये आखिर क्यों काम करती है? आखिर अगर कोई चीज सेम काम कर रही होती, अगर इसका भी काम सेम होता, आर्टरी का भी काम सेम होता, वेन का भी काम सेम होता, ब्लड कैपिलरी का काम सेम होता, अगर तीनों का काम सेम होता तो मैं क्यों ना कोई एक एक कैपिलरी बना देता, एक वेसल बना देता जिसके थ्रू सारा का सारा ब्लड आ सके, जा सके, सब कुछ उसी के थ्रू हो सके। बट नहीं, कुछ ना कुछ तो रीजन है जिस वजह से हमें आर्टरी अलग पढ़नी पड़ती है, वेन्स अलग पढ़नी पड़ती हैं, और ब्लड कैपिलरीज अलग पढ़नी पड़ती हैं। आर्टरी आर्टरी का काम होता है, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, मैं इसमें हार्ट को जिस शेप का बनाऊंगा, रियल में उस शेप का नहीं होता, बट लंबे टाइम तक याद रखने के लिए हम हार्ट को इसी शेप का बनाएंगे। तो आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी ब्लड को हार्ट से, कहाँ से? हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास ले जाती है। आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास ले जाना। समझ आया? दूसरा पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड यानी ऑक्सीकृत, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है? ब्लड, मैं एक मोटे मोटे शब्दों में बोलूं तो ब्लड आप यहाँ पे दो प्रकार का समझिए। कैसे? ब्लड को मान लो कि दो प्रकार का है अभी के लिए, आपके लिए। इस ब्लड का क्या स्ट्रक्चर है वो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। बट अभी के लिए समझ लो ब्लड है दो प्रकार का। एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। आखिर दोनों में अंतर क्या है? ऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होता है, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ आपके लिए। ब्लड हो गया यहाँ, ब्लड हो गया दो प्रकार का। एक हो गया ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होता है जो कि लंग्स से होके आ रहा है। आखिर लंग्स का क्या काम है? लंग्स माने फेफड़े। फेफड़ों का हमारे शरीर में क्या काम है? उनका काम ही यही है कि जो सांस के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन
एक्सेप्ट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको उसको ब्लड के थ्रू सप्लाई करना। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो ब्लड कैसे कैसे कहाँ से कैसे कैसे आया है, वो ब्लड आपके इन वेसल्स के थ्रू लंग्स के पास पहुंचेगा। लंग्स के पास आने के बाद, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुंचा, आपके आपके वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुंचा, लंग्स के पास। जब लंग्स के पास ब्लड पहुंचा, लंग्स का काम क्या है, फेफड़ों का काम क्या है, उसमें ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीजन ऐड करना और CO2 को वापस लेना। यही काम है ना फेफड़ों का। बस यही चीज अगर आप समझ गए तो ये जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अंतर समझ आ जाएगा। जो O2 मिलने के बाद ब्लड आता है उस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो O2 CO2 जो CO2 मिला हुआ ब्लड होता है उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। समझ आया यहां तक? ओके। अब आखिर आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है? आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले जाना। अब जब हार्ट के पास जो ब्लड पहुंच रहा है, मतलब जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जा रहा है, तो हार्ट ने ऑलरेडी अपना काम उस पर पूरा कर लिया होगा। जैसे कोई चीज यहाँ से मान के चलो, ये हार्ट है आपका, यहाँ से चली और आपके बॉडी पार्ट्स पे जा रही है, तो कैसी, हार्ट यहाँ से मानो हार्ट के पास आया होगा, हार्ट ने अपना काम किया, उसके बाद बॉडी पार्ट्स पे जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये O2 वाला ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो करता है, किसमें, आर्टरी में। अब क्या भैया ऐसा भी होता है, काफी लोग बोलेंगे कि भैया आपने गलत पढ़ा दिया कुछ, ऐसा नहीं होता, एक ऐसी भी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, या कुछ ऐसे भी होते हैं। तो मैं उसके लिए आगे बताऊंगा, अभी पहले ये समझो। इतना क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? अब मैं आपके सामने एक पॉइंट लेके आ रहा हूँ, यहाँ पूरा आराम से माइंड को रिलैक्स करके समझिए। क्या हुआ कि मैं अब निकला अपने घर से, मेरा ये घर है, दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन को आराम से समझिए। ये सिचुएशन समझ आ गई तो तुम्हें काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा ऑफिस है, मैं निकला अपने घर से ऑफिस के लिए। ये पतला सा रास्ता है, यहाँ पे यूजुअली 100 कार्स ट्रेवल करती हैं, इनमें से एक मेरी भी है जो कि मैं इसमें बैठ के जा। अचानक से आधे रास्ते जाके मुझे याद आया, अरे भाई ये क्या हुआ, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल थी वो तो मैं घर ही भूल गया। अब जो इंपॉर्टेंट फाइल है मैं उसे लेने के लिए रिटर्न जाऊंगा, ऑफ कोर्स रिटर्न जाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना मैं ऑफिस जाने में कोई मतलब नहीं रहेगा। ये है आपकी गाड़ियां, एग्जाम्पल के लिए ये आपकी गाड़ियां, रास्ता बदला है, तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा रूट है जो दूसरा रूट है वो मान के चलो कहीं ऑफिस के पीछे से है, जो यू टर्न है ऑफिस के पीछे से है, उससे पहले कोई यू टर्न नहीं है, तो अब क्या करेंगे, मैं ऐसे हटा देता हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है इसका। तो अब क्या करेंगे, यू टर्न लेने की सोचेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यू टर्न ले भी लिया तो हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे, रॉन्ग साइड हो जाएगी हमारी। अब सेम इन द अदर हैंड दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, दूसरी कंडीशन बनाता हूँ। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ रोड है ना वो काफी चौड़ा है, यूजुअली जो पहले वाला रोड था ना उससे काफी चौड़ा है। गाड़ियां ऑलमोस्ट इस पे भी उतनी है, 100 कार्स। मैं अपने घर से निकला, घर से निकलते ही रास्ते में कुछ दूर चला, मुझे याद आया, अरे भाई मेरी जो इम्पोर्टेंट फाइल थी वो मैं घर भूला है, तो मैं क्या करूंगा, मान के चलो ऐसी गाड़ी चल रही है, तो मैं सोचूंगा क्यों ना, रास्ता भी इतना काफी वाइड है, काफी चौड़ा रास्ता है, तो मैं क्यों ना यहीं से यू टर्न ले लूं और जाके आराम से फाइल लेके इसी से अपने वापस आ जाऊं। अब ये हो गई आपकी फर्स्ट सिचुएशन, इसे मान लो ए, इसे मानो बी, ये दो सिचुएशन है। अब ये सोचो कि कौन सी सिचुएशन में आप सोचेंगे कि मैं यू टर्न लूं, आप कौन सी सिचुएशन में सोचेंगे कि मैं यू टर्न लूं, आप सोचेंगे वी सिचुएशन में कि मैं इसमें यू टर्न लेता हूँ। अब यू टर्न लेंगे तो आजकल काफी जो
ट्रैफिक पुलिस है वो भी जागरूक हो गई है, वो भी लोगों पर चालान करने लगी है ताकि लोग गलतियां करने से बचे। तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने क्या किया, उन्हें पता है कुछ ना कोई ऐसे लोग आते हैं जो रॉन्ग साइड से यूटर्न लेके आ रहे होंगे, उनमें से एक आप भी हैं। तो पुलिस वालों ने यहाँ पे क्या लगा रखे, बैरियर्स लगा रखे। क्या लगा रखे, बैरियर्स लगा रखे कि भाई कोई गलत साइड से आ रहा हो और हम उसे धर दबोच लें। अब सेम चीज आप अप्लाई कर लीजिए आर्टरी और वेन्स में। इसे मान लीजिए आर्टरी, ए फॉर आर्टरी यानी धमनी, वी फॉर वेन यानी कि सिरा। अब इस चीज को समझने के लिए ये लाइन पढ़ो। जो ये मैंने बैरियर बताए जो कि पुलिस वालों ने रोड पे लगा रखे हैं ताकि लोगों का चालान काट सके, जो रोड को रोकने के लिए होते हैं, उन्हें बायोलॉजी की भाषा में उन्हें कहा गया है बॉल। एक मैं वो बनाता हूँ, इसे समझिए। ये है आपकी आर्टरी और ये है आपकी वेन। क्या हुआ, दोनों में दोनों में अब अपनी फाइल लेके यहाँ से चले, मान के चलो यहाँ से फाइल लेके चले, ये रास्ता है आपका, रास्ता ये है पतला रास्ता, और यहाँ क्या है, यहाँ है चौड़ा रास्ता। ये पतला रास्ता, ये चौड़ा रास्ता। अब आप कहाँ सोचेंगे कि मैं यू टर्न लूं, पतले रास्ते पे तो कोई नहीं सोचेगा कि मैं यू टर्न लेके वापस जाऊं और फिर से उसी जाम में उल्टा फंस जाऊं, जाके फिर प्रॉब्लम खड़ी करूं अपने लिए। आप क्या सोचेंगे कि जो चौड़ा रास्ता है उस रास्ते पे जाके मैं भी मैंने इसे पतला रास्ता बोल दिया, बट ये इसमें चौड़ा रास्ता है, इसमें काफी इंटरसेलुलर स्पेस जो बोलते हैं वो काफी ज्यादा है, मतलब स्पेस बहुत है इसमें। तो मैं यूटर्न के लिए इसी में सोच सकूंगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जगह है। अब ज्यादा जगह है तो ये क्या है, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये हो गया आपके पुलिस के द्वारा लगाए हुए बैरियर्स। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आपके आर्टरी में वॉल्व्स या फिर बॉल प्रेजेंट नहीं होते, जबकि इन द अदर हैंड वेन में क्या होता है, इसमें बॉल प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। इसमें ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। लार्जेस्ट आर्टरी आपकी एल्टा होती है जिसे हिंदी में महाधमनी कहते हैं, सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। इसका काम होता है, काम वही, ब्लड को बॉडी से कहाँ तक ले जाना, ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले जाना। अब मैंने बीच में एक पॉइंट छोड़ा था, वो ये था कि सारी की सारी धमनियां ऐसी नहीं है जो कि बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएं। सारी की सारी धमनियां ऐसी नहीं है जो कि हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ऑक्सीजनेटेड वाले को लेके जाएं, यानी ऑक्सीकृत ब्लड को लेके जाएं। कुछ धमनियां ऐसी भी हैं, कुछ क्या, मैं एक पर्टिकुलर धमनी का नाम लूंगा, वही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और वही एक ही है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, ये भी सेम, ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाएगी, बॉडी पार्ट्स तक। बट दिक्कत क्या होगी, अब तक क्या कर रहे थे कि हम इसमें ऑक्सीकृत ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे थे, इसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड इसमें जाएगा। इसे बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी, अभी समझ लीजिए, मैं सबको पूरा समराइज करके एक पेज पे समझा दूंगा। अभी ऐसे समझ लीजिए, इसका काम है CO2 वाला जो ब्लड है उसे लेके बॉडी पार्ट्स तक जाना, बॉडी पार्ट्स ना बोलेंगे बल्कि लंग्स तक लेके जाना। आगे तो मैंने ये पॉइंट बता ही दिया कि इसकी थिक वॉल यानी कि मोटी दीवार होती है। इसकी दीवार, ये जो दीवार है इसकी मोटी होती है, इसकी पतली होती है। इसकी दीवार ऐसी, इसमें समझो, इसमें इसकी दीवार की मोटाई देखो, दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इसकी दीवार की अगर मोटाई देखोगे
कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक। इसकी दीवार की मोटाई देखोगे तो यहां से लेके यहां तक पूरा ये इतनी दीवार मोटी है, और इसमें देखोगे तो बिल्कुल पतली है। तो आर्टरी में देखा जाए तो इसमें थिक थिक वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि मोटी भित्ति या फिर मोटी दीवार। जबकि दूसरी तरफ इसमें क्या है, इसमें दीवार कैसी है, थिन, यानी कि पतली दीवार। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कैसी भी? अब दीवार पतली है तो जो इंटरनल डाइ इंटरनल डायमीटर है वो वैसे भी कम होगा। मैं आपको एक एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा स्पेस के साथ। चलो यहाँ समझाता हूँ। क्या हुआ कि मेरे पास दो चीजें हैं। एक ये हो गई आपकी आर्टरी, और दूसरी साइड मैं बनाता हूँ वेन। अब इसमें जो आर्टरी है और ये है वेन, हिंदी हिंदी में लिख देता हूँ सिरा, इसे बोलेंगे धमनी। इसमें क्या है, इंटरनल डायमीटर, यानी यहां से देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। इतने बेसिक टर्म्स की, मैथ के बेसिक टर्म्स की मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि ये तो आपको पता होंगे। डायमीटर होता है जो किसी सर्कल की जो रेडियस होती है उसका दोगुना होता है डायमीटर, यानी कि यहाँ तक रेडियस है तो इसका दोगुना, पूरा मिला के ये डायमीटर हो गया। तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो इसका इंटरनल डायमीटर मान लो एक्स है, और इसमें देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो हो गया 2x, यानी कि दोनों में दोनों में काफी अंतर देखा जाता है। इसका डायमीटर बहुत कम है और इसमें बहुत ज्यादा है। समझ आया? अब इसके बाद जहां डायमीटर ज्यादा होगा वहां क्या होगा, इसमें डायमीटर ज्यादा है। आपने एक प्रयोग एक प्रयोग सबने किया होगा, अपने नॉर्मल लाइफ में सबने किया होगा। अगर कहीं हम पानी के पाइप से कहीं पानी लगा रहे हो, अगर उस पाइप को आगे मुंह पे दबाएं, पाइप को दबाने से क्या होगा, उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कम होगा। जब डायमीटर कम होगा तो उसका उसमें प्रेशर, यानी कि जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ेगा। डायमीटर कम हुआ तो पानी का प्रेशर बढ़ा। सेम दूसरी साइड, अब आपको उसे रिलीज कर दीजिए, मतलब रिलैक्स कर दो, उस पाइप को ढीला छोड़ दो। अब ढीला छोड़ोगे तो वो पानी आराम से फ्लो करेगा। जब आपने दबाया था तो प्रेशर बढ़ा था, इसलिए वो पानी दूर तक गया था। अब आपने ढीला कर दिया, ढीला करते ही वो पानी नॉर्मल फ्लो करने लगेगा। ये चीज आप इसमें ऐड कीजिए। यहाँ क्या है, यहाँ डायमीटर ज्यादा है। अब डायमीटर ज्यादा है तो यहाँ बीपी क्या होगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो रहेगा। यहाँ क्या है, यहाँ जगह कम है, यानी कि डायमीटर कम है। अब डायमीटर कम है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत? उम्मीद है यहाँ तक सब क्लियर होगा। अगर कैसे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। अब आ जाओ अपनी लास्ट पॉइंट की तरफ। हम अपनी बॉडी में देखें, अपनी बॉडी में हम सामने अपने हाथों को देखें, तो आखिर ये जो आर्टरी है वो प्रेजेंट कहाँ है, आखिर कहाँ है इसमें? हमें दिख तो रही है कुछ ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स, जिन्हें अपनी बॉडी शो करते टाइम, जब बॉडी हम अपनी फुलाते हैं या शो करते हैं उस टाइम हम देख पाते हैं कि जो ग्रीन से स्ट्रक्चर है कुछ वो दिखाई दे जाए। लेकिन आर्टरी आर्टरी में क्या है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला। इस वजह से इनका कलर भी क्या होता है, रेड कलर का, रेड कलर होता है इनका। अब रेड वाली तो बहुत 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 नाजुक सी, बहुत कभी कभार दिखती है। तो इसे क्या समझ आया, जो आर्टरी है, जो हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी है वो कहाँ है, डीपर, यानी कि बहुत नीचे है, काफी अंदर है, डीपर इन आवर बॉडी।
क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलो यहाँ से चलते हैं वेन्स के पास। जब उनमें क्या था, इन्हें मैं ब्लू कलर से शो करूंगा। उनमें क्या था, जो ब्लड था वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच रहा था, यही था ना। इसमें उल्टा होगा सेम, दोनों में अपोजिट कनेक्शन रहता है, सारा कुछ सेम है, बस वो काम जो काम वो कर रही है वो ये नहीं करेगी, जो काम ये कर रही है वो नहीं करेगी, बस इतना याद रखो। उसमें क्या था, हार्ट से हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा था, बॉडी पार्ट्स के पास। एक सेकंड, इसमें ब्लड बॉडी पार्ट्स से कहाँ से, बॉडी पार्ट से कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। इसमें ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट के पास पहुंचेगा। उसमें कैसा ब्लड बह रहा था, उसमें जो ब्लड बह रहा था वो ब्लड था ऑक्सीकर, ऑक्सीजनेटेड। इसमें जो ब्लड बहेगा, ऑफकोर्स जो बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट के पास जा रहा है वो जा ही इसीलिए रहा है कि वहां जाके लंग्स के पास, वहां से होते हुए लंग्स के पास जाके वो ऑक्सीकृत हो सके। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया, मैंने आपको ऊपर समझाया, कि ऐसा ब्लड जिसपे अभी लंग्स ने ऑक्सीजन ऐड नहीं किया, ऑक्सीजन ऐड नहीं किया तो उसमें क्या प्रेजेंट है, CO2, CO2 प्रेजेंट है, तो उसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर यहाँ तक? जैसे जैसे उसमें बताया गया था कि सारी की सारी आर्टरीज ऐसी नहीं है कि जो कि O2 वाला ब्लड लेके जाए, कुछ आर्टरी ऐसी हैं जो कि CO2 वाला ब्लड लेके जाती हैं। सेम चीज इसमें होगी, इसमें भी बॉडी पार्ट से, यानी कि हमारे अंगों से ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास जा रहा है। हार्ट के पास जो ब्लड जा रहा है वो नॉर्मल कैसा ब्लड बहेगा, नॉर्मल केस में CO2 वाला। बट एक एक वेन ऐसी होगी जिसमें O2 वाला ब्लड बहेगा। कौन सा ब्लड बहेगा, उस वेन को बोलेंगे पल्मोनरी वेन। ये बस समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपका सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सपेक्ट पल्मोनरी वेन, यानी कि पल्मोनरी वेन को छोड़ के, जो पल्मोनरी वेन है उसे छोड़ के बाकी सारी बाकी सारी कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से लेके हृदय तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन एक ही ऐसी वेन है जो कि डीऑक्साइड ब्लड लेके जाती है। लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी है, मैं थोड़ा उल्टा बोल के ऐसे मैं दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। वेन का काम होता है बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंचाना, बट कैसा ब्लड बहता है उसमें, हमेशा ब्लड बहेगा CO2 वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। बट एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस में क्या है, सारा प्रोसेस वही है, ब्लड जा बॉडी पार्ट से हार्ट के पास ही रहा है, बॉडी पार्ट में वो पार्ट अलग हो गया है, पार्ट हो गया है यहाँ पे लंग यानी फेफड़े। बट जो CO2 वाला ब्लड बह रहा था, जो ये CO2 वाला ब्लड था, यहाँ O2 वाला ब्लड होगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ मैंने समझाया था वही आपका एग्जाम्पल याद करो। कौन सा एग्जाम्पल, कि जहाँ पतला रास्ता है आप ऑफकोर्स वहां पे यूटर्न नहीं लेंगे, और जहाँ काफी ज्यादा चौड़ा रास्ता है आप वहां से यूटर्न ले सकते हैं। तो उसमें जब यूटर्न लेंगे तो पुलिस वाले भी खड़े होंगे, पुलिस वाले खड़े होंगे तो बैरियर्स मिलेंगे, बैरियर्स मिलेंगे तो आपका चालान कटेगा। उन बैरियर्स को मैंने क्या क्या नाम दिया था, बॉल्ब्स। तो इसमें बॉल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा, ये देखो, वेन में क्या होता है, बॉल्ब प्रेजेंट होते हैं, और जबकि आर्टरी में बॉल्ब प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि कपाट मौजूद नहीं होते, और दूसरी साइड कपाट मौजूद होते हैं। दोनों में अंतर समझ आया? अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पॉइंट में। उसमें पढ़ा था हमने, सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसे क्या नाम दिया गया था,
क्या नाम दिया गया था? महाधमनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अरोटा। क्या बोलते हैं? अरोटा। सेम उसकी तरह, सेम उसकी तरह इसमें भी होती है एक महाशिरा। इसे बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा होगी सिरा, इन्फीरियर माने महा मतलब सबसे बड़ी सिरा। जैसे उसमें महाधमनी थी, वैसे ही इसमें महाशिरा है। उसमें महाधमनी को बोला गया था ओरोटा, इसमें इसे बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। यहाँ तक क्लियर? ये सब मैंने पॉइंट पढ़ाई थी आपको, वन लाइनर है ये, इनमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। थिन सेलुलर बॉल, वहां पे सेल बॉल कैसी थी ये देखो, यहाँ पे सेल बॉल। आर्टरी में कैसी थी? सेल बॉल कैसी थी? ये जो सेल बॉल है वो कैसी थी? सेल बॉल है यहाँ पे ठीक। और यहाँ सेल बॉल, यहाँ बॉल कैसी है? इसकी दीवार कैसी है? सेल बॉल बोल लो या फिर बॉल बोल सकते हैं इसे हम। इसकी दीवार कैसी है? इसकी दीवार है थिन। अंदर समझ आया? यहाँ मोटी, मोटी भित्ति है। भित्ति माने दीवार होता है वैसे। यहाँ पतली दीवार है। क्लियर? ये डायमीटर वाला मैं बता चुका हूँ। और जहाँ पतला रास्ता होगा वहां ब्लड प्रेशर हाई होगा, जहाँ चौड़ा रास्ता होगा वहां प्रेशर कम होगा, जो कि मैंने इसमें बताया था आपको। कहाँ गया? इसी में बताया था बीपीएफ का। ये देखो बीपी प्रेशर इसमें, जहाँ चौड़ा रास्ता है वहां प्रेशर कम होगा, जहाँ पतला रास्ता है वहां ऑफकोर्स प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आर्टरी और वेन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर? अब तक जो भी हमने पढ़ा है, अब मैं उसे एक सिंगल पेज पे बनाने की कोशिश करूंगा। ये समझो कि ये जो आपका सामने जो पेज है, मैं इसी पे पूरा, इस पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तरफ लिख लेना आर्टरी, एक तरफ क्या लिखोगे? एक तरफ लिखना आर्टरी, और एक तरफ लिख लेना वेन। आर्टरी माने धमनी, और दूसरी तरफ सिरा। अब सबसे पहला मैंने पॉइंट पढ़ाया था, आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी में डी, आर्टरी में ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है? ब्लड हार्ट से, हार्ट से कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स के पास। दूसरी साइड ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट से कहाँ कहाँ जाएगा? आपके हार्ट के पास। अब इसमें जो पहली सिचुएशन है उसमें आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है? आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है? आर्टरी ब्लड फ्लो करता है O2 वाला, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। इसे हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकृत। कैसा ब्लड? ऑक्सीकृत। और जबकि वेन में, वेन में फ्लो करता है CO2 वाला, इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि अनऑक्सीकृत। इसमें ऑक्सीजन अभी मिलाया नहीं गया है। यहाँ तक क्लियर? अब आपका नेक्स्ट पॉइंट था, क्या सब में भैया ऐसा होता है? भैया इसमें सब में ऐसा होता है कि सबका काम यही नॉर्मल है? नहीं, मैंने बताया था दो होते हैं, दो नहीं, हर एक के लिए एक एक स्पेशल केस होता है। कैसे? सब चीज सेम रहेगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हार्ट से कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट में जा रहा है। सेम इसमें कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट से कहाँ जाएगा? हार्ट में। जहां O2 वाला ब्लड बह रहा था वहां अब कैसा जाएगा? CO2 वाला, क्योंकि ये अपोजिट केस है। सिर्फ एक वेन है, एक आर्टरी ऐसी है जो ऐसा करती है, और सेम सिर्फ एक वेन ऐसी है जो ऐसा करती है। दोनों तरफ एक ही है। अब यहाँ CO2 वाला जाएगा, और यहाँ कैसे जाएगा? O2 वाला। यहाँ डीऑक्सीनेटेड। अब ये जाएगा कौन सी में? पल्मोनरी वाली में। जो पल्मोनरी आपकी आर्टरी होगी उसमें ऐसा होगा। सेम इधर पल्मोनरी वेन में ऐसा होगा। आगे आपको ये भी समझ आ जाएगा क्यों और कैसे होगा ये। तो पेशेंस बना रखे, और मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए लास्ट में,
उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं मुझे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं इनके डायमीटर पे। इनके डायमीटर पे आते हैं। इसमें क्या होगा? आर्टरी में क्या होगा? इंटरनल डायमीटर लेस होगा, यानी कि कम होगा। और यहाँ इंटरनल डायमीटर मोर, यानी ज्यादा। हिंदी में लिख देता हूँ, वरना हिंदी वाले बोलेंगे कि भैया इसमें आंतरिक व्यास कम होगा, और इधर आंतरिक व्यास अधिक होगा। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर? जब आंतरिक व्यास कम है इधर, तो क्या होगा? जब आंतरिक व्यास कम है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। जब रास्ता ही कम है तो ऑफकोर्स प्रेशर ज्यादा होगा। और यहाँ काफी स्पेस है, तो यहाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, यानी कि लेस होगा। और यहाँ हाई होगा। क्लियर? इसमें क्या होता है? थिक वॉल होती है, यानी कि मोटी दीवार होती है। और इधर क्या होगा? थिन वॉल, यानी कि पतली दीवार। अब एक चीज रह गई जो मैंने बताई थी, ये कहाँ होंगी? डीपर इन अवर बॉडी। डीपर इन अवर बॉडी। बट ये कहाँ होंगी? जो वेन होती है वो कहाँ होंगी? वेन होंगी, ये सिचुएटेड कहाँ होंगी? ये आपके जो अपर लेयर है, बॉडी की अपर लेयर पे ही सबसे, लिख सकते हैं हम इसे फ्रंट साइड इन अवर बॉडी। क्लियर यहाँ तक? ये डीपर सिचुएटेड है, ये ऊपर ही है। अब इन्हें जब ऊपर है तो हम देख भी सकते हैं। जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर की जो लाइंस दिखाई देती है अपने हाथों में, आपके बॉडी में, तो वो जो ग्रीन लाइंस है वो ग्रीन दिखती है, लेकिन होती कैसी है? ब्लू होती है वो जो ब्लू लाइंस है, वही ब्लू लाइंस आपकी वेन होती है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है सब क्लियर होगा। कैसा भी, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? अब हम अपने नेक्स्ट, यानी आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। आगे अपना टॉपिक है हार्ट के बारे में। और हार्ट के बारे में सबसे पहले जो ये इसका पीछे का जो बेसिक है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है क्लियर होगा, अगर आपने पूरा सही से आराम से देखा होगा तो। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में पूरा हार्ट प्रोसेस के बारे में समझेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।